फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के सामने पुलिस अधिकारियों ने रखे या नहीं। मुझे ये जानना है कि क्या भारत देश में आने वाले समय में अगर लोग चर्बी की दुकान, अश्लील, वाहियात, बदजात, घिनौनी, दलाल इन शब्दों का प्रयोग करें तो क्या उन तमाम लोगों पर आईपीसी 509 की धारा लगेगी? मैं जानना चाहती हूं कि क्या कानून हम सब के लिए अलग है या हम सब के लिए एक समान है। साथ ही पहले तो आपने साजिद की बात आपने की, राखी सावंत जुहू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई, क्योंकि ये मामला जुहू पुलिस स्टेशन में आता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक सज्जन खड़े हैं जो कह रहे हैं कि राखी सावंत को अगर शिकायत करनी होती मेरे खिलाफ तो वो जुहू पुलिस चौकी जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने जो कुछ राखी के बारे में कहा अपने घर पर कहा और अपने जिम के बाहर कहा। मेरा घर जुहू में है, मेरा जिम भी जुहू में है। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? उसके लिए अलग नियम, मेरे लिए अलग नियम, ऐसा क्यों? राखी सावंत और उनकी वकील जुहू पुलिस चौकी पर क्यों नहीं गए मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करने? ओशिवारा पुलिस चौकी पर क्यों गए? और दूसरी बात, रातों रात मुझ पर आईपीसी 509 की धारा लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या सबूतों की जांच पड़ताल हुई थी? हाँ या ना? ऐसी क्या मजबूरी थी? मुझे जानना है। मुद्दा स्टार्ट हुआ साजिद खान से। साजिद खान के बारे में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, और साथ ही आपका वीडियो जिस तरीके से राखी ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगी जनता को? वाकई ये सच है या फिर ये वेबसाइट्स के ऊपर आपने भी कोई कार्रवाई की? जी देखिए, जब जब कोई महिला यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है, जब जब कोई महिला यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे लोग खड़े होते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों? एक महिला होते हुए राखी सावंत को पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखाती है? वो एक महिला होते हुए पीड़ित महिलाओं से वो हमदर्दी क्यों नहीं रखती है? और क्या यह हमारा संवैधानिक हक नहीं है कि हम हक की लड़ाई लड़ें, कि हम इंसाफ और न्याय की गुहार लगाएं? राखी सावंत वीडियोस के बारे में जी क्या जी कहना चाहेंगे? वीडियोस भी साथ ही के लिए भाग रही हैं, तो जी क्या आप कंप्रोमाइज करेंगी क्या इस मामले में? देखिए, पुलिस अंबोली पुलिस चौकी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैंने कहा, सर आप उनको अरेस्ट करने में बहुत देरी कर रहे हैं। वो लोग एबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं। सर ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। तो यहाँ के एसआई ने कहा, मिस चोपड़ा, हम समझ सकते हैं कि इस समय आप पर क्या बीत रही है, और हम आपको बता दें कि भावनाओं में बहकर हम कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। कानून के दायरे में रहकर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को समन्स नोटिस भेजी जाएगी। दूसरी बात, हमारा संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी महिला या पुरुष के वस्त्रहीन चित्र, फोटोज, वीडियोस किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पेश करें। लेकिन जनता ये भी जानना चाहेंगी कि आप वाकई आप ही वो वीडियो में हैं या नहीं है, और क्या आपने वो वेबसाइट्स के लिए कार्रवाई की है या नहीं? मैंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के लिए कुछ एक्सप्लिसिट वीडियोस किए हैं। इस बात के बारे में मैंने पुख्ता जानकारी दी है मुंबई क्राइम ब्रांच को और महाराष्ट्र साइबर सेल को। मेरा बयान इन दोनों पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास है, आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं कि मेरा बयान क्या था। इन एक्सप्लिसिट वीडियोस के बारे में एक एग्रीमेंट किया था मैंने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ, आप वो एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। अब दूसरी बात, आपने पूछा कि राखी सावंत के बयानों में क्या सच्चाई है या नहीं। जब मैं यहाँ पर अंबोली पुलिस चौकी पर आई अपनी शिकायत लेकर, पुलिस ने तत्काल रातों रात
राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया? समय लिया, मेरे सारे सबूतों की जांच पड़ताल की, वेरिफिकेशन की, मुझसे पूछा कि क्या जो राखी सावंत कह रही है अलीबाग के संबंध में, क्या उस बात में, उस क्लेम में कोई सच्चाई है? मैंने कहा सर, अभी के अभी अलीबाग पुलिस को कांटेक्ट किया जाए, उनके साथ संपर्क बनाकर आप पता लगाएं कि क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं। अलीबाग पुलिस का यह कहना है कि उनके पास ऐसा कोई एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम बतौर आरोपी या गिल्टी मौजूद हो। ऐसा कोई भी एफआईआर उनके पास नहीं है। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि राखी सावंत के बयानों में, टिप्पणियों में कितनी सच्चाई है। अलीबाग पुलिस चौकी ने इस बात को सामने रखा है, ये जानकारी दी है अंबोली पुलिस चौकी को कि उनके पास ऐसा कोई भी एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी, बतौर अपराधी। तो अगर किसी को किसी महिला पर लांछन लगाना हो, किसी महिला को जलील करना हो, तो वो पुलिस चौकी पर जाएं और सबूत पेश करें। राखी सावंत के पास अगर कोई ठोस सबूत है तो वो जाए और पुलिस को पेश करे। मीडिया के सामने ये बोलने के बजाय कि शर्लिन चोपड़ा जो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की हो, ये बोलने के बजाय वो ये कह रही है, अरे ये तो वैश्या व्यवसाय करती है। राखी सावंत, तुझको मैं आज चेतावनी दे रही हूं, अगर तेरे पास ऐसा कोई सबूत है तो तू जा, पुलिस चौकी में जा और पेश कर उस सबूत को, क्योंकि अलीबाग पुलिस ने तेरे इस बयान को खारिज कर दिया। अलीबाग पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद है बतौर अपराधी, बतौर आरोपी। उनके पास ऐसा कोई एफआईआर नहीं है। राखी सावंत, झूठ बोलना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर, अपनी लड़ाई लड़। पब्लिसिटी की भूखी है वो, इसलिए जब कोई पीड़ित महिला आवाज उठाती है यौन शोषण के खिलाफ, वो उसकी लड़ाई में जबरदस्ती घुसकर लाइमलाइट और पब्लिसिटी पाने की इच्छा रखती है। धन्यवाद। बाइट के टाइम पे दिखाए थे। हाँ, जो वाला आपने देखा, राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने कहा कि क्योंकि अपराध, क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम ओशीवरा में है, जुहू में नहीं है, इसलिए वो इस शिकायत को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ज्यूरिसडिक्शन अलग है, इसलिए उनके कहने पर मैं गई ओशीवरा पुलिस चौकी पर और ओशीवरा पुलिस ने मेरी शिकायत सुनने के बाद कहा कि क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए वो मेरी शिकायत स्वीकार नहीं कर सकते हैं।